Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Myself Jitendra Kumar and today we are going to discuss chapter 3 playing with numbers of class 6 mathematics. मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स इसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एनसीईआरटी का चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स का मैंने पेज ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो भी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड टॉपिक है उसी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी। सो लेट अस स्टार्ट प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर 3। ओके, यस, द फर्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो, प्लेइंग विद नंबर्स में जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्लेइंग विद नंबर्स में नंबर्स से का खेल। ठीक है, नंबर्स के साथ हमें खेलना है कुल मिलाकर के। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि चैप्टर क्या है क्या नहीं है, इसके अंदर मैथमेटिक्स है तो बहुत हार्ड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक सीखेंगे, सब कुछ बहुत जल्दी से हो जाएगा अगर हम आसानी से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो। ठीक है, तो नंबर्स के बारे में तुम सभी जानते हो, नंबर्स क्या होते हैं। तो हमारे पास डिजिट्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन डिजिट से मिलकर के हमें क्या बनता है? नंबर्स बनते हैं। सपोज 5 एंड 6 लिखा है तो वो नंबर जो बनेगा 5 और 6 से मिलके वो हो गया 56। ठीक है, सपोज 3 4 5 लिखा है तो नंबर बन गया हमारे पास 3 4 5, दैट इज 345। क्लियर है? तो इन्हीं नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि एक बार समझ लोगे तो लाइफ टाइम तुम्हारे काम आने वाला टॉपिक है ये। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स, द फर्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स, अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। फैक्टर क्या होता है? एग्जैक्ट डिवाइजर। देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, एग्जैक्ट डिवाइजर। एग्जैक्ट डिवाइजर का मीन्स कंप्लीटली डिवाइड करने वाला नंबर जो होता है। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज 12 का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है? तो 2 से बिल्कुल डिवाइड होता है, 2:6 इज 12। तो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 12, तो मीन्स 2 क्या हुआ? इसका एक फैक्टर हुआ। क्लियर? 2 जो है 12 का फैक्टर होगा। सिमिलरली कितनी बार डिवाइड हुआ है? 2 into 6 is 12, तो 6 भी 12 का क्या होगा? फैक्टर। क्लियर है सभी को? तो फैक्टर क्या है? ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ठीक, अब देखते हैं एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 12 ही एग्जांपल कंसीडर किया है। 12 को देखते हैं किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये 1 से डिवाइड हो जाता है? यस, 1 डिवाइड्स 12। 1 जो है 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। 1 into 12 कितना होता है? 12 होता है। तो 1 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर 1 इज ए फैक्टर ऑफ 12। 1 12 का फैक्टर है। Also 2 divides 12 completely, therefore 2 is also a factor of 12। ठीक है, हमने देखा कि 2 भी 12 को completely डिवाइड कर देता है। 2 into 6 12 होता है, therefore 2 is also a factor of 12। 2 भी 12 का फैक्टर होगा। क्लियर? सिमिलरली कंसिडर 3। 3 से डिवाइड होता है 12। यस, 3 into 4 कितना होता है? 12, therefore 3 is also a factor of 12। Also if we consider 4, यस, 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। 12 जो है 4 से भी डिविजिबल है, डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, देयरफॉर 4 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 12। ऑल्सो 6 डिवाइड्स 12 कम्प्लीटली, देयरफॉर 6 अगेन इज ए फैक्टर ऑफ 12 एंड 12 also divides 12 completely, therefore 12 is a factor of 12। तो 12 भी 12 का फैक्टर होगा। अब देखो हमें क्या क्या पता लगा यहाँ पे, ध्यान से देखो। तो 12 के हमने फैक्टर्स फाइंड किए हैं। तो हमने देखा कि 12 जो है इन सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है। 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से, 4 से, 6 और 12, इन सभी नंबर से 12 डिवाइड हो जाता है। हेंस वी कैन से दैट 1 2 3 4 6 एंड 12 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ये सभी फैक्टर्स, ये सभी जो है 12 के क्या है? फैक्टर्स। क्लियर? अब 12 जिन नंबर से डिवाइड हो रहा है ये सभी 12 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब देखो ऑब्जर्व करो यहाँ पे, कोई भी नंबर, सपोज हम 15 ही लेते हैं, तो क्या ये 15 1 से डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। 15 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 15। कोई और नंबर लेते हैं, सपोज 23 लेते हैं, क्या 23 1 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कितना आएगा? 23। ठीक है, 7 को हम 12 1 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 7।
ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर हमारे पास आ जाता है। इट मीन्स कि 1 जो है वो ऐसा नंबर है जो सभी नंबर्स को डिवाइड कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सेकंड क्या है, एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सभी नंबर अपने आप के भी फैक्टर्स होते हैं। सपोज कंसीडर करते हैं whether 7 डिवाइड 7, यस 7 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। सपोज 12 डिवाइड्स 12, यस 12 डिवाइड्स 12, व्हाट वी गेट 1, तो हमें 1 मिलेगा। तो सभी नंबर्स खुद से भी डिवाइड हो जाते हैं। तो एक पॉइंट और हमें यहाँ पे मिल रहा है कि एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सभी नंबर खुद के फैक्टर होते हैं। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फैक्टर से रिलेटेड टॉपिक है बिल्कुल, और वो है हमारा मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल्स की बात करें तो मल्टीपल्स क्या, अ नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। एक नंबर जो है वो मल्टीपल होता है ईच ऑफ इट्स फैक्टर, अपने सभी फैक्टर्स का। अगर हम बात करें ऊपर जो हमने एग्जांपल देखा था 1 2 3 4 6 12, ये सभी फैक्टर्स थे 12 के फैक्टर्स हैं। तो हम कन्वर्सली अगर बात करें तो 12 जो है वो इन सभी नंबर्स का क्या है, मल्टीपल, ठीक है। 1 2 3 4 6 एंड 12, ये सभी फैक्टर्स हैं 12 के। ये सभी क्या है, फैक्टर्स, और ये क्या है इसका मल्टीपल, इन सभी का ये, ठीक है। ठीक, 12 इन सभी नंबर्स का क्या है, मल्टीपल, और ये सभी नंबर्स 12 के क्या है, फैक्टर्स। क्लियर है। इन द above example we can say that 1 2 3 4 5 6 12 are the factors of 12, while 12 is the multiple of 1 2 3 4 5, सॉरी 5 नहीं आएगा यहाँ पे, 5 गलत लिख दिया। 1 2 3 4 6 12 are the factors of 12, while 12 is the multiple of 1 2 3 4 6 and 12। क्लियर है सभी को। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स को समझने के बाद फैक्टर और मल्टीपल्स जो हमने पढ़े हैं, अब हमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। तो वो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ अभी, जो हमें हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज नंबर 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये मैंने ऊपर बताया भी था, नंबर 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखना है। सेकेंड पॉइंट इज एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सभी नंबर खुद के फैक्टर होते हैं, सभी नंबर खुद को डिवाइड कर देते हैं, तो वो फैक्टर भी हुआ इसके। क्लियर है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं या फैक्टर, वो हमेशा उस नंबर से या तो छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। अभी हमने देखा था 12 के फैक्टर्स आए थे 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ये सभी 12 के फैक्टर्स थे। अगर मैं 12 को यहाँ पे छोड़ भी दूँ तो ये सभी नंबर्स जो हैं 12 से कैसे हैं, छोटे हैं, ठीक है, और 12 के इक्वल है। क्लियर, तो लेस होते हैं या उससे उसके इक्वल होते हैं। फोर्थ पॉइंट इज, ये पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट इज फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर आर फाइनाइट। किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल, काउंटेबल, काउंटेबल मीन्स जिनको गिना जा सकता है। अब देखो 12 के फैक्टर्स कितने आए थे, 12 के फैक्टर्स थे हमारे 1 2 3 4 6 एंड 12। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 फैक्टर्स आए यहाँ पे, ठीक है, 12 के। तो मीन्स इनको हम गिन सकते हैं आराम से, ठीक है, 6 फैक्टर्स हैं 12 के, ठीक है, तो काउंटेबल होते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जैसे फैक्टर के लिए था एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, सिमिलरली मल्टीपल के लिए भी ये बात लागू होती है, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। क्लियर, मीन्स एवरी नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ, ठीक है, इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ठीक, एवरी मल्टीपल, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। सभी मल्टीपल्स जो होते हैं किसी भी नंबर के, एवरी मल्टीपल, कोई भी जो मल्टीपल होगा किसी नंबर का, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, वो उससे या तो बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। सपोज करते हैं 2 के मल्टीपल्स फाइंड करते हैं, तो 2 is to 1 is 2, पहला मल्टीपल आया 2, 2 is to 2 is 4, सेकेंड मल्टीपल इज 4, 2 is to 3 is
6, 2:4 इज 8। तो देखो ये इसके मल्टीपल आ रहे हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं, 2, 4, 6, 8। 2 तो 2 के इक्वल है, लेकिन बाकी जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सभी जो हैं 2 से कैसे हैं, बड़े। तो मीन्स जितने भी मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर के, वो उससे या तो बड़े होंगे या उसके इक्वल होंगे, लेकिन उससे कभी भी छोटे नहीं हो सकते। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट में सेम पॉइंट है, मैंने रिपीट कर दिया। 8 पॉइंट की बात करते हैं। मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब, और देखो यहाँ पे हमने 2 के मल्टीपल्स निकाले हैं, कुछ 4 मल्टीपल्स निकाले हैं, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स। इसी टेबल को मैं आगे लेके जाऊंगा तो मुझे और भी मल्टीपल्स मिलेंगे, मैं जितने मर्जी मल्टीपल्स फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर है सभी को? इनफाइनाइट होते हैं। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एक बार। नेक्स्ट टॉपिक इज परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? अब देखो, परफेक्ट नंबर एक जैसे बड़ा अच्छा नंबर होता है, जरा देखते हैं क्या होता है। ए नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स, एक ऐसा नंबर जिसके सभी फैक्टर्स का सम, ठीक है, सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स का सम कितना होता है, इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, वो नंबर के ट्वाइस के इक्वल होता है, इस कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। उसी नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं जिसके सभी फैक्टर्स का सम उस नंबर के ट्वाइस के इक्वल होता है, दैट इज, तो वो नंबर कैसा होता है, परफेक्ट नंबर कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर किया है, 6। 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ 6 आर 1, 2, 3 एंड 6। 6 इज डिविजिबल बाय 1, 2, 3 एंड 6। ओके, इनका मैंने सम किया तो 1 सॉरी 1, 2, 3 और 6, इन सबको जब मैंने ऐड किया तो कितना आता है? 12। अब हम देखते हैं कि 12 तो 6 का क्या है, ट्वाइस है ना, जो हमारे पास नंबर था उसका ट्वाइस है ना, हैंस 6 इज ए परफेक्ट नंबर। तो हम कह सकते हैं कि 6 जो है परफेक्ट नंबर है। तो यहाँ पे एक अनदर एग्जांपल है 28। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ 28। तो 28 के फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ 28, 28 के फैक्टर्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिख कर दिखाता हूँ। 28 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 के बाद ये 3 से नहीं होगा, 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 इंटू 7 28 होता है। ठीक है, 4 के बाद हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर इज 7, 4 इंटू 7 28। नेक्स्ट इज 14, 14 इंटू 2 28 एंड नेक्स्ट इज 28। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 28। 28 के फैक्टर्स है, इनका सम करते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स। तो फैक्टर्स का सम कितना आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28। इनको ऐड करके देखो 56 आना चाहिए। ऐड करते हैं, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 28 56। क्लियरली 56 जो है वो कितना है? वो 28 का ट्वाइस है। तो इट मीन्स 28 इज ए परफेक्ट नंबर। ठीक है, इज अ परफेक्ट नंबर। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आ गया? तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1। तो मैंने यहाँ पे सभी पार्ट्स ऑलरेडी पहले से लिखे हुए हैं, मैं आपको एक एक पार्ट यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद आपको इन सभी पार्ट्स की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे इन सभी नंबर्स के क्या निकालने हैं? फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स हम निकालना सीखेंगे अभी यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट इज 24। 24 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? अब देखो, सबसे पहला फैक्टर क्या है? 1 से सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं। तो 1 इंटू 24 जब हम करेंगे तो कितना आता है? 24 आता है। ठीक है, क्या है 24 2 से डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। 2 इंटू 12 24 होता है, 12 इंटू 2 24 होता है। ठीक है, तो 24 2 से भी डिवाइड हो गया। 2 के बाद आता है हमारा नेक्स्ट नंबर इज 3। क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल। 3 इंटू 8 कितना होता है? 24। क्लियर है? 3 के बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट नंबर इज 4। क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा? यस। 4 इंटू 6 कितना होता है? 24। 4 इंटू 6 इज 24। देन 4 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर इज 5। क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा 24? नहीं होगा।
5 के बाद 6 आता है, क्या 6 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और 6 ऑलरेडी हमारा यहाँ पे आ चुका है, तो हम यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे, 6 हमारा ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें सारे फैक्टर्स यहाँ पे अब पता लग चुके हैं, अब इससे आगे हमें नहीं जाना। देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 24 आर 24 के फैक्टर्स क्या क्या हुए वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये सभी देखो फैक्टर्स हैं 24 के, ये क्लियर। तो फैक्टर्स हुए 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ठीक है। 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये सभी क्या है? फैक्टर्स हैं 24 के। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट पार्ट, एक पार्ट और करके देखते हैं यहाँ पे 15। तो 1 से तो सभी नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं, मैंने तुम्हें बताया था। तो 1 इंटू 15 कितना होता है? 15, क्लियर। अब 15 को देखते हैं किससे डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड हो जाता है? नहीं, ऑड नंबर है। 2 के बाद आता है हमारा नेक्स्ट नंबर इज 3। तो 3 इंटू 5 कितना होता है? 15, पता है सभी को। तो कितना आ गया? 15। 3 से भी डिवाइड हो गया। 4 से नहीं, 5 से ऑलरेडी हो चुका है, 5 से हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारे पास सभी फैक्टर्स आ चुके हैं। देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर्स क्या क्या हुए यहाँ पे? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 3 5 एंड 15। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज 21। तो 21 देखते हैं। देखो 1 से डिवाइड हो जाएगा 21, 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होने हैं, 21 ही आ गया। उसके बाद 2 से डिवाइड हो जाता है? नहीं, नहीं होता। 2 के बाद 3 से डिवाइड हो जाएगा? यस। 3 इंटू 7 कितना होता है? 21। 3 के बाद आता है हमारा 4, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होता, 6 से नहीं होगा, 7 से हो जाता है। 7 ऑलरेडी हमारे यहाँ पे लिखा जा चुका है, ठीक है। तो ऑल फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। फैक्टर्स ऑफ 21 के फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास? 1 3 7 एंड 20। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? नाउ पार्ट नंबर डी। डी पार्ट देखते हैं एक बार। डी पार्ट इज 27। 27 देखो किससे डिवाइड होगा? तो 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। 1 इंटू 27 इज 27। अब देखो नेक्स्ट नंबर क्या होता है 1 के बाद? 2। 2 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज दिस इज अ, ये कैसा नंबर है? एक ऑड नंबर है, ठीक है। दिस इज एन ऑड नंबर, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से, 3 इंटू 9 कितना होता है? 27। 3 इंटू 9 अगेन 27 आ गया। 3 के बाद ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 5 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से ऑलरेडी हो चुका है। तो हमारे पास सभी नंबर्स आ चुके हैं, सभी फैक्टर्स आ चुके हैं 27 के। देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 27 आर, कौन कौन से फैक्टर्स हुए? 1 3 9 एंड 27। दीज आर द फैक्टर्स 1 3 9 एंड 27। ओके, ये सभी 27 के फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं 12, ठीक है। तो 12 कंसिडर करते हैं। देखो 1 से डिवाइड हो जाता है बिल्कुल। 1 इंटू 12 अभी हमने ऊपर भी किया था। 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 इंटू 6 12 होता है। 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 इंटू 4 अगेन 12। 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 आ चुका है। तो 4 आ गया तो हमारे पास सभी फैक्टर्स आ चुके हैं, अब आगे हमें निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर? जब रिपीट होने लगे ना नंबर तो उसके बाद हमें आगे कैलकुलेट आगे नहीं जाना। क्लियर सभी को? उसके बाद 6 आएगा, 6 भी ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हमें आगे नहीं जाना, हमें यहाँ पे सिंपल आंसर लिखना है। देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए भी हमने लिखे थे पहले भी। 1 2 3 4 6 एंड 12। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ, दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है सभी को? Now next part is 20. So as we know that every number is divisible by 1, therefore 1 is a factor of every number. 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है। 2 इंटू 10 कितना होता है? 20। क्लियर? 2 इंटू 10 इज 20। नाउ कंसिडर करते हैं 3। क्या 3 की टेबल में आता है? 3 का जब तुम टेबल पढ़ोगे तो 3 इंटू 6 18 होता है, 3 इंटू 7 21 होता है, ठीक है। तो 3 की टेबल में नहीं आता। उसके बाद आता है हमारा 4।
तो 4 इंटू 5 कितना होता है 20, ठीक है। तो 4 से भी डिवाइड हो गया, ये सॉरी यहाँ पे 20 आएगा, क्लियर है। उसके बाद आता है 4 के बाद 5, 5 ऑलरेडी हमारे यहाँ पे आ चुका है। तो अब और ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 20, 20 के फैक्टर्स क्या क्या हुए हमारे पास, 1 2 4 5 10 एंड 20, क्लियर सभी को। तो हमारे एफ पार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक बार, नेक्स्ट है हमारा जी पार्ट। जी पार्ट इज 18। तो कंसिडर करते हैं 18 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 इंटू 18 इज इक्वल टू 18। 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 9 कितना होता है 18, 9 इंटू 2 18 होता है ना, 2 इंटू 9 इज अगेन 18। 3 से, yes it is also divisible by 3, 3 into 6 is 18। 4, 4 से डिवाइड नहीं होता, 4 इंटू 4 16 होता है, 4 इंटू 5 इज 20 होता है, ठीक है। तो 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में भी नहीं आएगा, 6 की टेबल में ऑलरेडी आ चुका है। तो हमारे पास सभी फैक्टर्स 18 के आ चुके हैं, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 18 आर, 18 के फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास, 1 2 3 6 9 एंड 18, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18, क्लियर है सभी को। हम देखो 23 1 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक ठीक है। क्या ये और किसी नंबर से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर होता है, अभी मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। 23 के बाद देखो 1 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 की टेबल में नहीं आता, 3 इंटू 7 21 होता है, 3 इंटू 8 24 होता है, 23 नहीं आता। फिर इसके बाद 23 के बाद 3 के बाद देखते हैं 4, 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में नहीं आएगा, 6 7 8 किसी भी टेबल में नहीं आएगा। तो 23 के सिर्फ ये दो ही फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से नंबर फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स ऑफ 23 आर 1 एंड 23, क्लियर है। सो इसके दो ही फैक्टर्स हैं यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, लास्ट पार्ट है इसका 36, 36 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 36 देखो 1 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल 2 को 2 से जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, 18 इंटू 2 36 होता है, ठीक है। 2 के बाद क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ऑब्जर्व करते हैं, तो 3 इंटू 12 36 होता है, 3 इंटू 12 कितना होता है 36, 12 इंटू 3 36 होता है, 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 इज 36, तो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये हो गया हमारा 3 इंटू 12 इज 36, 3 से डिवाइड हो गया। 3 के बाद आता हमारा 4, 4 इंटू 9 36 होता है, 4 से भी डिवाइड हो गया। 5 से डिवाइड नहीं होगा, 5 के बाद आता है 6, तो यस 6 से भी डिवाइड हो जाता है, कितना आएगा 6 इंटू 6 इज 36, तो ये 6 हमारा रिपीट हो गया यहाँ पे। तो हमारे पास सभी फैक्टर्स इसके आ चुके हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 36 आर, कौन कौन से फैक्टर्स आए, ये सभी इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। देखो कितने सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 6। अब देखो 6 यहाँ पे दोबारा से लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। 6 के बाद 9 12 18 एंड 36, ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 36, क्लियर है सभी को। तो 36 के फैक्टर्स पता लगे सभी को। नाउ प्रोसीड, फैक्टर्स मेरे ख्याल से फाइंड करना सभी को आ चुका है, एक बार खुद भी प्रैक्टिस करके देखना, कुछ और नंबर्स लेकर के फाइंड करना। ना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 8 एंड 9, देखो 3 पार्ट्स आर देयर, 5 8 एंड 9, we need to find the first 5 multiples of these numbers, first 5 multiples means शुरू के 5 तक हमें टेबल लिखनी है, सिंपल, और कुछ नहीं करना। तो मैं यहाँ पे देखो डायरेक्टली लिखूंगा, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 5 इंटू 1 कितना होता है 5, 5 इंटू 2 इज 10, 5 इंटू 3 इज 15, 5 इंटू 4 इज 20, 5 इंटू 5 इज 25, बस यहाँ तक हमें लिखना है, क्लियर।
सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, तो मैं इसी तरीके से लिखना है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5, 10, 15, 20 एंड 25। सिमिलरली 8 का टेबल हम एक बार बोलेंगे, तो 8 का टेबल आएगा 8 इंटू 1 इज 8, 8 इंटू 2 इज 24, सॉरी 16, 8 into 3 is 24, 8 into 4 is 32, and 8 into 5 is 40. So this is your required answer of part B. Similarly, first 5 multiples of 9. 9 के first 5 multiples क्या होंगे? 9 is to 1 is 9, 9 is to 2 is 18, 9 is to 3 is 27, 9 is to 4 is 36, 9 is to 5 is 45. These are the first 5 multiples of 9। क्लियर है? हो गया, इतना सा हमें लिखना था। सपोज एग्जाम में अगर तुमसे पूछता है कि यहाँ पे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स की बात की गई है, तुमसे पूछ सकता है कि राइट डाउन द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर के जो है 7 मल्टीपल्स बता, तो तुम्हें 7 तक टेबल लिखना है। ठीक है, 5 तक पूछा तो 5 तक, 2 तक पूछता है तो 2 तक लिखना है हमें टेबल। ओके, क्लियर है सभी को? तो जहाँ तक पूछेगा हमें वहाँ तक लिखना है, उससे आगे में नहीं जाना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो मैचिंग है यहाँ पे, मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। ठीक है, कॉलम 1 के आइटम्स को कॉलम 2 के आइटम्स से हमें मैच करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 35। 35 यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ऑब्जर्व करना है, या तो इसके फैक्टर्स दिए होंगे इधर, या इसके मल्टीपल्स दिए होंगे। मल्टीपल ऑफ 8, क्या ये 8 का मल्टीपल है? नहीं है। मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल है, तो 7 की टेबल में आता है 5, 7 is to 5 35 होता है, बिल्कुल 7 की टेबल में आता है। तो इसे हम मैच कर देंगे किससे? बी पार्ट से। ठीक है, अच्छा एक बार और देख लेते हैं, क्या मल्टीपल ऑफ 70, क्या 70 का मल्टीपल है? 70 की टेबल में आता है? नहीं आता, 70 की टेबल में नहीं आता। देखो 70 की टेबल में 35 नहीं आता। ठीक है, ठीक, तो 7 का मल्टीपल है 35, तो ये इससे मैच कर दिया। इसके अलावा फैक्टर ऑफ 30, क्या 30 के फैक्टर है? नहीं। फैक्टर ऑफ 50 नहीं। फैक्टर ऑफ 20 नो। अब आते हैं नेक्स्ट 15। 15 की बात करते हैं, तो मल्टीपल ऑफ 8 नो। मल्टीपल ऑफ 70, 15 की टेबल में 70 आता है? नहीं। मल्टी फैक्टर ऑफ 30, 30 का फैक्टर है, बिल्कुल 30 का फैक्टर है, 30 को डिवाइड कर देता है 15, तो इसे हम मैच कर देते हैं पार्ट नंबर डी से। ठीक है, 50 से 50 का भी नहीं है, 50 को डिवाइड नहीं करेगा, फैक्टर ऑफ 20 नहीं करेगा बिल्कुल। अब आते हैं 16। 16 की बात करते हैं, तो वेदर 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, क्या 8 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। तो 16 को हम मिला देंगे यहाँ पे किससे? 8 से। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 8, ये 8 का मल्टीपल है। 20 की बात करते हैं, तो अभी हमारे पास ये 3 पार्ट्स रह रहे हैं, इधर इधर 2 पार्ट्स हैं। तो 20 की बात करते हैं, तो 20 इज ए फैक्टर ऑफ 20, 20 का फैक्टर है, तो इसको हम एफ पार्ट से मिला देंगे। ठीक है, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सिमिलरली 25 की बात करें, 25 इज ए फैक्टर ऑफ 50। 25 किसका फैक्टर है? 50 का। ठीक है, तो ये हमारे सभी पार्ट्स हो चुके हैं। 35 को हमने बी से मैच किया है, 15 को हमने डी पार्ट से, दैट इज फैक्टर ऑफ 30, 16 इज a मल्टीपल ऑफ 8, 20 इज a फैक्टर ऑफ 20 एंड 25 इज a फैक्टर ऑफ 50। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है यहाँ पे। और लास्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का, उसे और देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। 9 के सभी मल्टीपल्स हमें लिखने हैं, लेकिन 100 तक। ठीक है, 100 से ऊपर नहीं जाना। 9 के मल्टीपल्स लिखते हैं, 100 तक जाना है। ठीक है, उसके बाद नहीं जाना। मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100 और अब देखो 9 की टेबल हमें लिखनी है, जब तक 100 या उससे छोटा नंबर नहीं आ जाता तब तक हमें लिखना है, उससे बड़ा नहीं लिखना। ठीक है, 100 से बड़ा। तो 9 is to 1 is 9, 9 is to 2 is 18, 9 is to 3 is 27, 9 is to 4 is 36, 9 is to 5 is 45, 9 is to 6 is 54, 9 is to 7 is 63, 9 is to 7 हो गया, 9 is to 8 is 72, 9 is to 9 is 81, 9 is to 10 is 90 and 9 is to 11 is 99, 9 is to
आगे जब हम जाएंगे तो 108 आएगा, वो 100 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें यहीं तक ही रखना है। सो यही क्या है इसके मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। क्लियर है? सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। सो एक्सरसाइज 1.3.1 अभी हमारी कंप्लीट हो गई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हो। ठीक है, आपका जो भी प्रॉब्लम है मैं उसका आंसर हमेशा दूंगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े हुए हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मेरे से क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, थैंक यू।